Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 7.2, and obviously we are doing cost of production report CPR. अब as usual the very first step is to take overview of the question ताकि question करने से पहले हम mentally prepare हों कि हमने किन changes को face करना है. उसके लिए आप heading पढ़ें, यहाँ पे लिखा हुआ है increase in number of units. अच्छा, अब ये हेडिंग आपको पहले कभी नहीं मिली, इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स. यहाँ आपने ख्याल करना है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस जो है वो नंबर ऑफ़ यूनिट इंक्रीज़ हो सकते हैं. क्या हुआ, ऐसा क्या होगा कि जिससे नंबर ऑफ़ यूनिट्स इंक्रीज़ हो सकते हैं. फॉलो कीजिएगा बात कि अगर आपने एक प्रोसेस स्टार्ट किया, यू हैव गॉट एन ऑर्डर ऑफ 10,000 मीटर of any raw material, you have received an order of 10,000 units. During the process, suddenly the order has been changed, and instead of 10,000 now you have to complete 12,000 units. अगर प्रोसेस के दरमियान में आपसे ये कहा जाता है कि 10,000 यूनिट्स का ऑर्डर मिला था, नहीं, अब 12,000 का ऑर्डर मिल गया, तो ऑब्वियसली अब आपको रॉ मटेरियल इंक्रीज़ करना पड़ेगा या लेबर इंक्रीज़ करनी पड़ेगी या फैक्ट्री के कुछ एक्सपेंसेस को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तो आपके नंबर ऑफ़ यूनिट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे. अगर ये प्रोसेस से पहले हो तो इट डजेंट मैटर, वो पहले ही आपको पता होगा कि हाउ मनी नंबर ऑफ़ यूनिट्स यू हैव स्टार्टेड विद, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर आपने काम स्टार्ट कर दिया 10,000 यूनिट से और सडनली यू केम टू नो दैट यू हैव टू इंक्रीज़ योर लेवल ऑफ प्रोडक्शन, तो अब आप पिछला मिटाए बगैर ही आप इस क्वेश्चन को एडजस्ट करेंगे जिससे नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपके इंक्रीज़ हो रहे हों. और साथ में आपको जिस चीज़ की डिस्कशन हो रही है वो नॉर्मल लॉस है, वो बाद में अभी बात करते हैं. इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स के लिए आपको क्या करना है. देखें, आप फ़र्ज़ करें कि अपनी प्रोडक्शन को आप चला रहे थे और जैसे मैंने एग्जांपल दी, आपको 10,000 यूनिट्स है. सडनली ऑर्डर हैज़ बीन इंक्रीज्ड एंड नाउ यू हैव टू कंप्लीट ऑर्डर ऑफ 12,000 यूनिट्स. तो आपको जाहिर है कि फिर 2,000 यूनिट एडिशनल लेकर आने पड़ेंगे. इस तरह से आपके पास जो यूनिट एक्चुअली रिसीव हुए वो 12,000 है. इस बात को आप बस फॉलो कर लें. यही एक चीज़ चेंज है कि आपके स्टार्टिंग के यूनिट थे 10,000, लेकिन ऑर्डर हैज़ बीन इंक्रीज एंड नाउ यू हैव गॉट सम एडिशनल नंबर ऑफ यूनिट यू विल रिसीव, और जो एक्चुअल यूनिट रिसीव हुए हैं वो 12,000 है. ये बात समझ में आ गई. अच्छा, अब आपको क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि ये रिलेटेड टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स है. ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट वुड नॉट बी रिटन इन योर क्वेश्चन पेपर. एग्जामिनेशन में ये हेडिंग तो होगी नहीं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट. तो हाउ वुड यू कम टू नो दैट दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट. सिंपल एग्जाम्पल आप समझिए. अगर आपने यूनिट प्राइमरीली रिसीव किए थे 10,000, अब वो आपसे कहता है कि मैंने जो यूनिट्स कंप्लीट कर ली हैं वो 11,000 है. अच्छा, क्या ये पॉसिबल है कि इफ़ यू हैव रिसीव 10,000 नंबर ऑफ़ यूनिट एंड यू हैव कंप्लीटेड 11,000, ऐसे ही है किसी को 100 रुपया दें और वह कहे मुझे 110 रुपये मिल गए हैं, तो प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल. इन रियल you will not face any situation where you are receiving less number of units and you are producing more number of units. तो इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. यही एक पॉइंट है जहाँ से आप जज करेंगे कि ज़रूर यहाँ पर नंबर ऑफ़ यूनिट्स इंक्रीज़ हुए होंगे, जिसकी वजह से जितने यूनिट मिले उससे ज़्यादा यूनिट आप प्रोड्यूस कर पाए. अच्छा, अब दूसरी बात, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये नॉर्मल लॉस है, लेकिन देर इज़ नो चेंज इन नॉर्मल लॉस, देर इज़ नो चेंज इन फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल लॉस. स्मॉल एन आप कैलकुलेट करेंगे और उसको एज इट इज़ वहाँ पोस्ट आउट करेंगे. लेकिन आपने इन दोनों को मिलाकर एक चीज़ समझनी है, और वो ये है कि अगर इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स भी हों, इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स भी हों और साथ में नॉर्मल लॉस भी मेंशन किया हो, तो एक नई चीज़ आप कैलकुलेट करेंगे, उसे बोलते हैं एडजस्टिंग कॉस्ट. और एडजस्टिंग कॉस्ट का भी हम फार्मूला बीच में करेंगे. है वेरी सिंपल, इट्स नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, सिंपल चीज़ है, उसको भी डिस्कस करेंगे. लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि देयर शुड बी टू फैक्टर्स, इंक्रीज़ भी हो रहा हो और साथ में नॉर्मल लॉस भी हो रहा हो. अब हम एज़ यूजुअल क्वेश्चन पढ़ते हैं. इंटरेस्ट आपका खुद ब खुद डेवलप होगा जब आपको नई चीज़ देखने को मिलेगी. सबसे पहले जिस चीज़ की डिस्कशन हो रही है वो कॉस्ट ऑफ यूनिट रिसीव्ड है. कॉस्ट ऑफ यूनिट रिसीव्ड है, इसका क्या मतलब आप सोच रहे होंगे, कॉस्ट ऑफ यूनिट रिसीव्ड.
तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। जो रिसीव का वर्ड यूज़ हो रहा है इसका मतलब डेफिनेट मतलब है कि ये कोई पिछले डिपार्टमेंट से आपको रिसीव हो रही है। तो कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट कैपिटल आर होता है। लेफ्ट वाले पेज के लोअर पोर्शन की सबसे पहली लाइन में ही कैपिटल आर आप पुट करते हैं। अब आप क्वेश्चन के अंदर जाएं और ये कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट है, ये कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट है, यहाँ पे कैपिटल आर लिखते हैं और वही लाइन यहाँ पर लिखी हुई है कॉस्ट ऑफ यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। ये जो चीज़ है ये कैपिटल आर है और इसकी अमाउंट आपको वो कह रहा है 300-375 यहाँ पुट कर दें। पहली कॉस्ट है जिसको हम पुट करने लगे हैं 300-375, ये कैपिटल आर है, कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट है। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हम पोस्टिंग करते जाएंगे ताकि हमारी कोई चीज़ पीछे से मिस ना हो जाए। और राइट, नेक्स्ट आपको जिस चीज़ की वो डिस्कशन कर रहा है वो डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एफओएच है। एज़ यूजुअल इनकी तरतीब नहीं चेंज हुई, सबसे पहले मटेरियल फिर लेबर और फिर एफओएच है। इनके सामने जो इनकी अमाउंट्स लिखी हुई हैं आप उनको फॉलो करें, वो भी अमाउंट्स आपकी पर यूनिट नहीं है, टोटल कॉस्ट है। तो ये कैपिटल एम, कैपिटल एल और कैपिटल एफ है, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर और टोटल कॉस्ट ऑफ एफओएच है। इनको कहाँ पुट करना है? लेफ्ट वाले पेज के कॉस्ट चार्ज के डिपार्टमेंट में आपको यहाँ पर देखें ये कैपिटल एम एल एफ आपको मिल रहा है, इस जगह पर टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर और एफओएच आपने पुट करनी है। तो चलें, पहली जो प्राइस है आपको मैंने पहले भी बोला है कि इसकी तरतीब नहीं उन्होंने चेंज की हुई है। तो मटेरियल, लेबर, एफओएच ऊपर वाली कॉस्ट रिसीव्ड है। अब यहाँ पर जो पहली अमाउंट आपको नज़र आ रही है 413250 है, ये मटेरियल से एसोसिएटेड है। 413250 यही है, ये पहली अमाउंट आपने लिख दी। अब दूसरी अमाउंट देखें 358875 है, ये लेबर की है। तो आप यहाँ लेबर की पुट करें 358875 लेबर पुट कर दिया। अब नेक्स्ट देखें थर्ड नंबर पे 304500 लिखा हुआ है, ये एफओएच है 304500। ऑलराइट, तो अब आपने तीनों की कॉस्ट मटेरियल, लेबर, एफओएच की लिख दी। मैं आपको दोबारा यहाँ से दिखा देता हूँ। यहाँ से देखें, सबसे पहले ये मटेरियल था, लेबर था और एफओएच था। तीन चीज़ें आपको इधर नज़र आ रही होंगी, मटेरियल, लेबर, एफओएच। और उनके आगे की जो अमाउंट है वो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे लिखी हुई थी, इसलिए वहाँ से नज़र नहीं आ रहा था। पर समझने की बात ये सबसे पहले मटेरियल है, फिर लेबर है और फिर एफओएच है। इसी सेंस के अंदर 433 आप समझ के रखें, वही हमने अमाउंट्स इधर लिखी। चेक कर लें 433 यहाँ पर आ गए। ऑलराइट जी, अब इधर आपका अभी तक क्वांटिटी शेड्यूल की कोई बात डिस्कशन में नहीं आई। और सेकेंडली आप यहाँ देखें कॉस्ट चार्ज के अंदर आपने सारी पर यूनिट कॉस्ट अभी मिसिंग है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। लेकिन जी हम क्वांटिटी शेड्यूल की बात कर रहे थे, उसी की डिस्कशन स्टार्ट हो गई। यूनिट रिसीव्ड इन, ये यूनिट पहले रिसीव हुए और अभी आपको क्वेश्चन में मैंने जैसे कहा था कि कैसे पता चलेगा कि ये इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट का क्वेश्चन है, तो वो चीज़ अब स्टेज आ गई है, गौर से इस चीज़ को देखिएगा। तो पहली अमाउंट है यूनिट रिसीव्ड इन, वो है 22,500। तो आप यहाँ पर यूनिट स्टार्टेड में लिख दें 22,500। अच्छा जी, अब एक बात मैं आपसे और शेयर करने लगा हूँ। मैंने ये क्वांटिटी शेड्यूल चेंज किया और उसकी रीज़न सिर्फ यही है कि आप जब 7.23 क्वेश्चन इसी प्लेलिस्ट के अंदर है, प्लीज़ उसको देखिए। वो पहले मैंने सॉल्व कर दिया, तो ये 7.22 बाद में किया। सारी डिस्कशन वहाँ पे भी है। बहरहाल समझने के लिए मैं आपको दोबारा कुछ शॉर्ट ब्रीफिंग देने लगा हूँ। वही चीज़ आपको समझ में आएगी। अभी सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखा यूनिट रिसीव्ड, और तब मैंने आपसे डिस्कस किया अभी नीचे कि अगर आपने यूनिट्स रिसीव किए 10,000 तो कैसे पॉसिबल है कि आपने 11,000 यूनिट्स कंप्लीट किए होंगे। ये चीज़ मैं आपसे अभी शेयर करने लगा हूँ। यहाँ पे आइए, आगे लिखा हुआ है यूनिट ट्रांसफर्ड आउट। ट्रांसफर्ड आउट का मतलब क्या होता है कि जो कंप्लीट हो गए यूनिट्स। अब गौर से देखिएगा, इससे ऊपर लिखा हुआ यूनिट रिसीव्ड, और फिर आप चेक करें कि यहाँ पर अगर यूनिट आपने रिसीव किए थे 22,500 तो आपने कंप्लीट 42 कैसे कर लिए जब आपको मिले कम थे। जैसे कि 22,000 मीटर आपको कपड़ा मिला,
और आपने 42,000 मीटर कपड़ा तैयार कर लिया, तो इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। यही एक सिचुएशन है जहाँ पर आप पहचानेंगे कि ये क्वेश्चन इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ एसोसिएटेड है। रिसीव आपको कम होंगे और प्रोड्यूस ज़्यादा हो गए होंगे। अब आपको जब यहाँ पर क्वांटिटी शेड्यूल में लिखेंगे और वो ये है आपके पास यूनिट्स कंप्लीटेड या ट्रांसफर्ड आउट, और वो बोल रहा है कि 42,000 है, आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर लिख दें कि 42, हम चेंज नहीं कर रहे, हम वही चीज़ लिख रहे हैं, 42,000 कंप्लीट हुए। इस जगह पे रुक के आप देखिए कि आपके यूनिट रिसीव हुए 22,500 और आपने कंप्लीट कैसे कर लिए 42,000। तो हमारी सारी स्टोरी अब आपको समझ आ रही होगी। तो डेफिनेटली देयर आर सम एडिशनल यूनिट्स विच आर एडेड आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस, क्योंकि जब स्टार्ट हुआ था तो वी हैव कंक्लूडेड दैट 22,500 यूनिट्स वर रिसीव्ड एट द स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड। तो कैसे हो गया कि 42,000 यूनिट्स आपने कंप्लीट कर लिए? तो ये जो जगह है ये मैंने एडिशनल यहाँ पे क्रिएट की, और इसकी रीज़न क्या है कि ज़रूर यहाँ पर एडिशनल यूनिट्स आपके पास आए होंगे। अब उसके बारे में जब आएगा तो हम डिस्कशन और बढ़ाएंगे। नेक्स्ट देखिए, जो स्टिल इन प्रोसेस है उसकी बात हो रही है, और आगे जो वो 3/4 क्या है, 3/5 कह रहा है, ये क्या है, और साथ में कंप्लीट लिखा हुआ है। आपको ये बात पता है वेन एवर यूनिट इन प्रोसेस इज डिस्कस्ड, और आगे अगर कोई प्रोपोर्शन दी हुई है तो वो प्रोपोर्शन परसेंटेज कंप्लीशन है। और एक और बात हमें समझ में आ रही है कि सिर्फ एक ही प्रोपोर्शन आपके सामने देखें, यूनिट स्टिल इन प्रोसेस 3/5 कंप्लीट, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि ये जो परसेंटेज कंप्लीशन है इट इज़ कॉमन फॉर मटीरियल, लेबर एंड एफओएच। अच्छा जी, अब यूनिट स्टिल इन प्रोसेस को आप चेक करें, वो है 2500। अब आप यहाँ पर स्टिल इन प्रोसेस की जगह, यानी ये वर्क इन प्रोसेस, यहाँ पर आएँ और 2500 लिख दें। अब ये और काम ख़राब हो रहा है, और उसकी रीज़न क्या है कि आपको रिसीव हुए सिर्फ 22,500 यूनिट्स, और आपने 42,000 भी कंप्लीट किए और अभी 2500 वर्क इन प्रोसेस में भी हैं। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो अभी चूँकि हमारी एक्सप्लेनेशन कहीं ना कहीं से मिसिंग है, वो अब हम बुक से पढ़ते रहेंगे तो हमें पता चलता रहेगा। अच्छा जी, रिमेनिंग यूनिट्स आर लॉस्ट इन प्रोसेस, लेकिन रिमेनिंग हैं कितने वो तो अभी हमने कंक्लूड नहीं किया। वापस क्वेश्चन के स्टार्ट में जाएं, और यहाँ मैं एक लाइन को आपको शो करवाने लगा हूँ, यूनिट रिसीव्ड इन डबल द नंबर्स। यहाँ से आपने पढ़ना शुरू करना है। सबसे पहले इन मिक्सिंग डिपार्टमेंट, स्टार्ट से पढ़ रहे हैं। इन मिक्सिंग डिपार्टमेंट ऑफ अलमलिक इंडस्ट्री एडिशन ऑफ मटेरियल, यानी कि मटेरियल ज़्यादा बढ़ा यूनिट्स के साथ, यूनिट रिसीव के साथ, इन डबल्स द नंबर ऑफ यूनिट्स। और इसमें क्या वो कह रहा है कि यूनिट्स आपके मटेरियल ऐड होने के बाद डबल हो गए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने इसी पे ही फोकस करना है कि आप परेशान थे कि कम यूनिट आपने रिसीव किया तो ज़्यादा कैसे बना लिए, और उसकी वजह यही है कि आपको मटेरियल ज़्यादा बाद में रिसीव हुआ, जिससे आपके यूनिट्स डबल हो गए। ये जहाँ मैंने रेड सर्कल किया, प्लीज़ इसको अंडरलाइन करके रखिएगा और अच्छी तरह से फॉलो कर लीजिएगा कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं डबल हो गए। अब आप अपने क्वेश्चन में आए, और यहाँ पर 22,500 आपको यूनिट रिसीव हुए थे, लेकिन एक्चुअली ये डबल हो चुके हैं। अब डबल का मतलब क्या कि इतने ही यूनिट्स आपको और मिलें तो ही डबल होगा। तो आपको एक्चुअली जो इनिशियल यूनिट रिसीव हुए थे 22,500, वो अब डबल हो चुके हैं, यानी इस तरह की और यूनिट 22,500 और मिले। उसके लिए मैंने आपको क्या हेडिंग यहाँ पर लिख दिया, एडिशनल यूनिट्स रिसीव्ड। तो वो हो गए हमारे पास 22,500। अब इसका मतलब है कि एक्चुअली आपको 22,500 रिसीव नहीं हुए, बल्कि इसके साथ जो नेक्स्ट 22,000 है वो भी रिसीव हुए, डबल हो गई यूनिट्स। तो 22,500 का डबल क्या होगा, 45,000 यूनिट रिसीव हुए। अब देखें सारी सिचुएशन आपको क्लियर हो गई कि अगर 45,000 यूनिट्स मिले होंगे तो ही तो 42,000 कंप्लीट हुए, तो ही तो 2500 अभी इन प्रोसेस हैं। और नीचे चेक करें, अब इधर के यूनिट ज़्यादा हो गए हैं 45,000, और इधर अभी कम है। अच्छा, अब दूसरी बात आपने गौर से समझनी है कि ये जो 2 यूनिट ऊपर लिखे हुए हैं, अब क्वेश्चन में आपका इनसे कोई रिलेशनशिप नहीं है, इनसे कोई लेना देना नहीं है। आपने बस क्वेश्चन समझना है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यही एक्चुअली आपके यूनिट रिसीव्ड है। थोड़ी सी लाइन नीचे से दोबारा पढ़ते हैं, जहाँ पर एक लाइन उसने एक्सप्लेन की थी
कि रिमेनिंग यूनिट्स आर लॉस्ट इन प्रोसेस, और चूंकि लॉस्ट इन प्रोसेस हुआ है, प्रोसेस के दरमियान जो लॉस होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। तो रिमेनिंग यूनिट्स पता करने के लिए अब आप क्वेश्चन में वापस जाएं और गौर से देखिएगा नॉर्मल लॉस हम कैसे कैलकुलेट करने लगे हैं। आपको एक्चुअली रिसीव हुए थे 45,000 यूनिट्स, यानी कि जैसे 22,500 रिसीव हुए उसको डबल करके 22,500 और मिलेंगे तो डबल होगा, तो 45,000 यूनिट्स यू हैव एक्चुअली रिसीव्ड। उनमें से 40,000 कंप्लीट हो गए हुए हैं और 2,500 अभी भी इन प्रोसेस हैं। तो फिर बाकी यूनिट कहाँ, वो रिमेनिंग यूनिट्स हैं, और रिमेनिंग यूनिट्स रह गए 500। ये है हमारे पास नॉर्मल लॉस। अब आप चेक करें अपना क्वांटिटी शेड्यूल दोनों साइड पे इक्वल हो गया। इस स्टेज पे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लें। क्वांटिटी शेड्यूल हमारा पूरा हो गया और हमारी दोनों वैल्यूज़ इक्वल हो गई। कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट में टोटल कॉस्ट हम लिख चुके हुए हैं, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट हमने एक भी नहीं लिखी हुई। अब आपको यहाँ से स्टार्ट लेना है पर यूनिट कॉस्ट। ये देखें, ये कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट है और आपको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ इसके सामने पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट लिखते हैं। किसी की भी पर यूनिट निकालना हो तो उसके रुपीज़ को यूनिट रिसीव पे डिवाइड करते हैं, यूनिट्स पे डिवाइड करते हैं। ये चूँकि पर यूनिट कॉस्ट रिसीव है और लेफ़्ट साइड पे देखें ये रुपीज़ हैं उसके जो कॉस्ट रिसीव के हैं, इसको यूनिट रिसीव पे डिवाइड करना है। अब आप क्वेश्चन में यहाँ देखें यही चीज़ एक ट्विस्ट है, बाकी सब चीज़ें कॉमन है, जैसे कैलकुलेट कर रहे थे वैसे ही हैं। और वो क्या कि ये भी यूनिट रिसीव्ड है और ये भी यूनिट रिसीव्ड है। ये ओल्ड यूनिट रिसीव्ड है और डबल होने के बाद ये एक्चुअली यूनिट रिसीव्ड है। अब आपको सिंपल सा काम ये करना है कि ये जो अमाउंट रुपीज़ की दी हुई है आपने इन यूनिट्स पे डिवाइड करना है जो एक्चुअली रिसीव हुए, तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट आ जाएगी। स्मॉल आर कैलकुलेट करने के लिए आपको ये टोटल कॉस्ट रिसीव यानी रुपीज़ और डिवाइडेड बाय यूनिट्स, उन्हीं को मैंने अब यहाँ लिखना है। पर यूनिट कॉस्ट रिसीव निकालने के लिए सबसे पहले 3,03,75 और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, यूनिट्स आपके 45,000 थे वो लिख लें, और डेसिमल यहाँ पे 4 यूज़ हो रहे हैं, इट्स ओके। बाद में हम चेक करेंगे कि यहाँ डेसिमल अगर कम है तो मैंने आपको बोला था कि 50 पैसा यानी लेस देन 1 रुपये का थोड़ा सा फ़र्क होगा। नेक्स्ट जो स्टेप आप ले सकते हैं वो नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट है, क्योंकि अभी स्मॉल MLF अभी कैलकुलेट नहीं हुआ। आप नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशंस कंप्लीट कर सकते हैं और उसका आप फार्मूला पढ़ें। नॉर्मल लॉस का ये एडजस्टमेंट है। सबसे पहले नॉर्मली जो लॉस्ट हुए हैं यूनिट्स उनको आपने पता करना है, और वो देखिए कितने नंबर ऑफ़ यूनिट हैं। अब आप क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और यहाँ देखें नॉर्मल लॉस आपको नज़र आ रहा होगा 500 है, जो हमने एक्सप्रेसिवली खुद कैलकुलेट किए, यानी कि ये रिमेनिंग यूनिट्स थे। आप यहाँ पर लिख दें 500। उसके बाद लॉस यूनिट को आपने मल्टीप्लाई करना है, आप भी यहाँ मेंशन करें मल्टीप्लाई। किससे करना है, स्मॉल आर से, यानी पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। इसी के साथ देखें पर यूनिट लिखा हुआ है और सबसे पहले स्मॉल आर होता है पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। तो इधर मेंशन कर दें 6.675। ऑलराइट, आपने अब आर से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद ब्रैकेट बंद करनी है, बंद हो गई, और दोबारा आपने डिवाइड करना है। चलें गुड है, डिवाइड भी लिखा हुआ है, और उससे आगे गुड यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं। हमने नीचे ही इसका फार्मूला लिखा हुआ है। गुड यूनिट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, जो टोटल यूनिट आपने रिसीव किए हैं उसमें से जो ख़राब हो गए यूनिट्स उनको माइनस कर दें तो गुड यूनिट्स निकल आएंगे। अब आप यहाँ पे चेक करें कि गुड यूनिट्स हमने कैसे निकालना है। ये पुराना कोई फार्मूला है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ऊपर चेक कीजिए गुड यूनिट्स कैसे निकलने, टोटल यूनिट में से लॉस यूनिट्स हैं। यहाँ ये जो टोटल एक्चुअली आपने यूनिट्स रिसीव किए हैं क्वांटिटी शेड्यूल में देखें वो 45,000 है। आपको बार बार मैं कह रहा हूँ जो ऊपर 22,500 लिखे हैं वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, उनको अब आपने क्वेश्चन के किसी हिस्से में नहीं काउंट करना। 45,000 आपके यूनिट रिसीव हुए और इनमें से यहाँ चेक करें ये नॉर्मल लॉस के आगे 500 लिखा हुआ है, बस ये यूनिट्स ख़राब हुए तो बाकी सारे के सारे हमारे गुड यूनिट हैं, यानी 44,500। अब आप नॉर्मल लॉस के फार्मूला में जाएं और वो रेज़ हो गया, तो चलें जल्दी से हम दोबारा लिख देते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है नॉर्मल लॉस के यूनिट्स, और वो अभी हमने देखा वो 500 थे, और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है
यहाँ पे साइन डालें मल्टीप्लाई, स्मॉल आर अब आपने लिखना है, और स्मॉल आर देखें इसी में ही पर यूनिट का सबसे ऊपर वो स्मॉल आर होता है, और ये भी अभी हमने एक्सप्लेनेशन ली थी 6.675। ऑलराइट, उसके आगे आपने डिवाइड करना है, डिवाइड है, और गुड यूनिट्स आपको यहाँ नीचे नज़र आ रहे हैं। जब हमने कैलकुलेट किए गुड यूनिट 44500। अब आप यहाँ पर पहले मेंशन कर दें 44500, यही है, ठीक है। लें जी, ये स्टेटमेंटल वाइज आपने नॉर्मल लॉस कैलकुलेट कर लिया। अब आप इधर आएँ और इसको कैलकुलेटेड फॉर्म में भी आपने लिखना है, और आपने क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले 500 उसको मल्टीप्लाई करना है 6.675 से, ब्रैकेट डालें, और उसको डिवाइड करना है 44,500 पर। तो यूँ आपका जो नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट है वो भी कंप्लीट हो गई। अच्छा, इस स्टेज पर आकर आपने एडजस्टिंग कॉस्ट भी निकालनी है, और वो कैसे निकलेगी, जब आप स्मॉल आर के अंदर एनएल जमा कर देंगे। वो फार्मूला मैंने ये लिख दिया हुआ है जो पिछले क्वेश्चन में ही, यानी 23rd क्वेश्चन के अंदर जो अगला है वो पहले सॉल्व हुआ था तो लिखा हुआ है। एडजस्टिंग कॉस्ट कैसे निकालनी है, अगर इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट होंगे तो आपने आर में स्मॉल एन एल यानी कि नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट को जमा करना है। ये पुराना लिखा हुआ है, इसको मैं रेज कर देता हूँ। अब आप यहाँ चेक करें, सबसे पहले तो आर, लेफ़्ट वाले पेज के कॉस्ट चार्ज के डिपार्टमेंट में जाएं, जो सबसे ऊपर पर यूनिट कॉस्ट लिखी होती है, जैसे कि यहाँ 6.65, ये लेफ़्ट पेज है, और कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट है, वो आपको नज़र आ रहा होगा। और उसकी जो सबसे पहली अमाउंट होती है 6.675, ये स्मॉल आर है। अपने फार्मूले में जाएं और स्मॉल आर ऊपर भी नज़र आ रहा है आपको 6.675, और उसमें आपने प्लस करना है नॉर्मल लॉस, और ये नॉर्मल लॉस आपने कैलकुलेट किया हुआ है। यहाँ पर आप देखें, ये नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट थी, और इसके सामने आपने कैलकुलेट किया 0.075। तो अपने फार्मूले में आएँ और इसमें नॉर्मल लॉस की कैलकुलेटेड अमाउंट लिख दें 0.075। इस तरह से आपके पास कैलकुलेशंस जो हैं वो स्टेटमेंटल फॉर्म में कंप्लीट हुई। अब नीचे कैलकुलेटेड फॉर्म में भी आप लिख दें, पहले अमाउंट है 6.675, ये जो ब्लू स्केयर है इसके ऊपर की कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, उसमें प्लस करना है 0.075। जी, इस तरह से आपके पास ये एडजस्टेड कॉस्ट भी कैलकुलेट होके आ गई है। अच्छा, यहाँ मुझे लगा कि जैसे वीडियो स्टॉप हो गई है, लेकिन वो चल रही थी। बहरहाल ये एडजस्टिंग कॉस्ट आपकी कैलकुलेट होके आ गई 3.75, और इसका आंसर क्वेश्चन में गिवन होता है। अब हम देखेंगे कि बुक के अंदर जो आंसर है वो क्या है, और यहाँ पर थोड़ा छोटा करके लिख देता हूँ आपको नज़र आ गया होगा, ये है एडजस्टेड कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट 6.75, ये एडजस्टेड कॉस्ट है, और हमारा आंसर भी यहाँ पे 6.75 है, ये भी कंप्लीट हो गया। ऑलराइट, अब प्रॉब्लम है यहाँ पर स्मॉल MLF यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर और FOH, और उसके लिए हम राइट वाले पेज पे पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट कोहेरेंट है इक्विवेलेंट के साथ। तो पहले इक्विवेलेंट जब तक नहीं कंप्लीट होगा तब तक पर यूनिट नहीं कंप्लीट होगी, ये दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं, तो इसलिए हम पहले इक्विवेलेंट शेड्यूल को कैलकुलेट करने लगे। ऑलराइट, तो एक जहाँ मैंने ब्लू स्केयर रखा हुआ है उसके ऊपर रेड लाइन को आपने पढ़ना है। सबसे पहले लिखा हुआ है 100% कंप्लीटेड यूनिट्स। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, और यहाँ जो पहली लाइन में नज़र आ रहा है यूनिट्स कंप्लीटेड, वो आपके पास हैं 42,000। आप मेंशन करें 42,000। उसके बाद आपने रेड लाइन पे फोकस रखना है, जहाँ ब्लू है उसके ऊपर वाली रेड लाइन, आगे लिखा हुआ है प्लस, तो आप प्लस कर दें, ब्रैकेट ओपन है, फिर वर्क इन प्रोसेस है। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, या दूसरी लाइन में देखें यूनिट इन प्रोसेस लिखे हुए 2500, तो आप भी लिख दें 2500। और उसके बाद रेड लाइन में देखें क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज कंप्लीशन के साथ।
और उसमें बुक में जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया कि 3.5 है, जो कि सबके लिए कॉमन है, मटेरियल के लिए भी, लेबर के लिए भी, एफर्ज के लिए भी। 3/5 का मतलब है 3 डिवाइडेड बाई 5, और कैलकुलेटर पे करेंगे तो उसका मतलब है 0.6, और उस 0.6 को आप इनके सामने मेंशन कर दें। मैं कैलकुलेटर ज़ुबानी किया, लेकिन आप कर लीजिएगा 3/5.6। ये पहली कैलकुलेशन होके हमारे सामने आ गई इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल। अगली हमने कैलकुलेशन करनी है जहाँ ब्लू स्क्वायर है, इक्विवेलेंट ऑफ लेबर। अब उस ब्लू स्क्वायर से ऊपर वाली जो रेड लाइन है उस पर फोकस रखें। सबसे पहले लिखा हुआ है 100% कंप्लीटेड, क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और यहाँ पर पहली लाइन में देखें 100 कंप्लीटेड यूनिट्स लिखे हुए हैं, वो 42,000 है, मेंशन करें 42,000। फिर दोबारा रेड लाइन में फोकस करें, वहाँ पे लिखा हुआ है प्लस, आप प्लस कर दें, ब्रैकेट ओपन कर दें, वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और देखें ये दूसरी लाइन में लिखा हुआ है यूनिट इन प्रोसेस 2500, आप भी लिख दें 2500। फिर रेड लाइन पे फोकस करें, वर्क इन प्रोसेस के बाद मल्टीप्लाई करना है किससे, परसेंटेज कंप्लीशन से, और वो मैंने आपको बताया कि सबके लिए सेम है 3/5 यानी 0.6। कैलकुलेटर पे करेंगे तो 3/5 0.6 आएगा। ये सेकंड इक्विवेलेंट यानी कि लेबर के भी नंबर ऑफ यूनिट्स कंप्लीट हो गए। इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल का मतलब होता है इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल यानी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ मटेरियल, और ये इक्विवेलेंट ऑफ लेबर का क्या मतलब हुआ, नंबर ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड ऑफ लेबर। अब हमने जो जहाँ ब्लू स्क्वायर है इक्विवेलेंट ऑफ एफ कैलकुलेट करना है, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। जहाँ ब्लू स्क्वायर है उसके ऊपर वाली रेड लाइन पे फोकस करें। सबसे पहले लिखा हुआ है 100% कंप्लीटेड, क्वांटिटी शेड्यूल में आए, यहाँ पर जो सबसे पहली लाइन यूनिट्स कंप्लीटेड नज़र आ रही है आपको, उस पर आगे लिखा हुआ है 42,000, तो आप भी लिख दें 42,000। अब रेड लाइन पे फोकस रखें, जहाँ ब्लू स्क्वायर है उससे ऊपर वाली, आगे लिखा हुआ है प्लस 42,000 है, देखें 9 लिखा गया और अभी मिस्टेक हो जानी थी। ब्रैकेट ओपन करें और ये रेड लाइन में पढ़ें मल्टी, आगे लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और वहाँ पर जो सेकंड लाइन आपको नज़र आ रही है वर्क इन प्रोसेस की, वो 2500 है, पुट कर दें। और उसके बाद रेड लाइन में वापस जाएं, रेड लाइन में वापस जाएं और वहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, आप भी मल्टीप्लाई करें, और परसेंटेज कंप्लीशन यहाँ पे आएँ, और जैसे मैंने मेंशन किया है कि 3/5 सबके लिए कॉमन है, एफ के लिए भी वही 3/5 का मतलब 0.6, यहाँ पे आप पोस्ट कर दें 0.6, ब्रैकेट क्लोज करें और तीसरा इक्विवेलेंट भी हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। अब आप इक्विवेलेंट की शेप यहाँ देखें, ये तीनों हमारे पास इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल लेबर एफ कंप्लीट हो गए। उसमें आप चेक करें कि तीनों की जो आंसर्स है सेम है। क्यों? तीनों की परसेंटेज कंप्लीशन सेम है। एक और बात आपसे शेयर करनी थी, मैं यहाँ पर पहली लाइन बोल रहा हूँ तो ये लिखा हुआ है यूनिट्स कंप्लीटेड, मैं आपको ऊपर वाला हिस्सा शो ही नहीं करवा रहा, और उसकी रीज़न क्या है कि ये जो दो अमाउंट्स हैं ये सिर्फ कैलकुलेटेड फॉर्म में यहाँ पे रहेंगी, इनका क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं रहना, हमने क्वेश्चन ही समझना है, यहाँ से स्टार्ट करें। ये एक की है जिसके ज़रिए से आप इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जहाँ मेरा ब्लू स्केयर है, इससे ऊपर वाली अमाउंट्स को आपने देखना ही नहीं है, सब नीचे वाली अमाउंट्स को आप फॉलो करेंगे। ऑलराइट, आप मुझे बताइए ज़रा, अगर इक्विवेलेंट आपके कंप्लीट हो जाएं तो अगला स्टेप क्या होता है? फिर हमने पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले जो पर यूनिट कैलकुलेट करनी है वो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, यानी स्मॉल एम, और उसके फार्मूले के लिए पहले आपको कैपिटल एम यानी मटेरियल की कॉस्ट चाहिए। लेफ़्ट वाले पेज के कॉस्ट चार्ज के डिपार्टमेंट में आप देखें ये मटेरियल, लेबर, एफ तीनों नज़र आ रहे हैं, और मटेरियल की जो अमाउंट है आपको क्या नज़र आ रही है, 413250। उसके बाद इसको आपने डिवाइड करना है, तो आप साइन डाल लें यहाँ डिवाइड का। उसके बाद आपने इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल पे डिवाइड करना है, तो यहाँ रेड लाइन 3 नज़र आ रही हैं, जो पहली रेड लाइन है उसे चेक करें, उसका आंसर है 43500, आप लिख दें 43500। ये पहली पर यूनिट कॉस्ट की स्टेटमेंट कंप्लीट हुई। अब सेकंड जो पर यूनिट कॉस्ट है वो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर है, स्मॉल एल है। सबसे पहले लेबर की टोटल कॉस्ट चाहिए। लेफ़्ट पेज पे कॉस्ट चार्ज में देखें मटेरियल लेबर एफ में लेबर के सामने की अमाउंट पढ़ें, वो लिखी हुई है 358,875। आगे इसको डिवाइड करना है, ये देखें डिवाइड, और इक्विवेलेंट ऑफ लेबर पे डिवाइड करना है। रेड लाइन चेक करें, जो सेकंड रेड लाइन है उसका आंसर
वो इक्विवेलेंट ऑफ लेबर का आंसर है और वो है 43500। इस तरह से आपने पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर की स्टेटमेंट को भी पूरा कर दिया। नेक्स्ट है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफएच की स्टेटमेंट को आपने पूरा करना है और उसके लिए पहले एफ यानी एफएच की टोटल कॉस्ट, लेफ्ट पेज के कॉस्ट चार्ज में जाएं, वहाँ देखें मटेरियल लेबर एफएच के अंदर कॉस्ट दी सबसे थर्ड लाइन में एफएच और उसकी अमाउंट आपको नज़र क्या आ रही है 304,500 और फिर आपने डिवाइड करना है, साइन डालें इसके सामने डिवाइड का किस पे, इक्विवेलेंट ऑफ एफएच पे। और इक्विवेलेंट ऑफ एफएच पर यूनिट कॉस्ट के ऊपर ही आपको रेड लाइन 3 नज़र आ रही है, तीसरी रेड लाइन इक्विवेलेंट ऑफ एफ की है, उसमें अमाउंट लिखी 43500, आप भी लिख दें 43500। इस तरह से आपके पास पर यूनिट कॉस्ट की तीनों स्टेटमेंट्स कंप्लीट हो गई। अब इनको आपने कैलकुलेटेड फॉर्म के अंदर लिखना है। जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे आप देखते जाएं अमाउंट्स क्या लिखी हुई हैं 413250 और इसको डिवाइड किस पे करना है 43500 पे। पहली पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल आ गई, हमने सिर्फ 4 डेसिमल्स लिए हुए। याद रखिएगा कि जब 8 डेसिमल्स नहीं लेंगे तो कुछ थोड़ा माइनर सा डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट देखें जहाँ ब्लू सर्कल है उसके लेफ़्ट साइड पे हमने पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर निकालनी है 358875 और उसको डिवाइड करना है 43500 पर। ये आपकी सेकंड को आ गई कॉस्ट लेबर की। और नेक्स्ट आपने एफओएच की पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है तो वो 304,500, जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखें तो 43500। इस तरह से पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफओएच भी आपके सामने आ गई। ऑलराइट, इससे अगला स्टेप तो आपको पता ही है कि जब स्मॉल एमएलएफ इधर आ गई तो आप इमीडिएटली लेफ़्ट पेज पे जो मटेरियल लेबर एफएच की ये जगह खाली हैं तीनों, इधर आपने पोस्ट करनी है। और यहाँ पर क्या, जहाँ ब्लू आपको हाईलाइट किया हुआ है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर एफएच पोस्ट करनी है। सबसे पहले जहाँ ब्लू स्केयर है लेफ़्ट साइड पे देखिए मटेरियल की टोटल कॉस्ट है, इसी जगह पे मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट लेनी है तो राइट वाले पेज के लोअर पोर्शन पे जाएं। सबसे पहले आपने पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैलकुलेट किया, वहाँ अमाउंट पोस्ट कर दें। उसके बाद जब अब ब्लू स्केयर देखें जहाँ पर है वो लेबर का खाना है, उसमें लेफ़्ट साइड पे लेबर की टोटल कॉस्ट और राइट साइड पे आपने लेबर की पर यूनिट कॉस्ट के लिए राइट पेज के ऊपर सबसे नीचे वाले पोर्शन की सेकेंड अमाउंट आपने पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर कैलकुलेट की है, उसको भी पोस्ट कर दें। उसके बाद आप जहाँ ब्लू स्केयर है वो एफओएच है, लेफ़्ट साइड पे टोटल कॉस्ट आई हुई है तो राइट साइड पे जहाँ ब्लू स्केयर है वहाँ पर यूनिट एफओएच निकालना है। तो आप जाएँ राइट पेज के लोअर पोर्शन पर जो तीसरी आपने पर यूनिट कॉस्ट निकाली हुई है वो एफओएच की है, उसको पोस्ट कर दें। और इस तरह से हमने जो पर यूनिट कॉस्ट का कॉलम है उसको भी पूरा कर दिया और टोटल कॉस्ट के भी कॉलम को हमने पूरा कर दिया। इस स्टेज पर आके ये पर यूनिट कॉस्ट का आंसर ज़रूर दिया होता है, हम पहले इसे चेक करें ताकि अगर कोई मसला हो तो इधर ही ठीक करें। उसके लिए आप क्वेश्चन के अंदर जाएं और खुल जाओ और वहाँ पर ये यूनिट कॉस्ट सबसे नीचे देखें, आपको आंसर अवेलेबल है। यूनिट कॉस्ट है 31.50 और हमारा जो आंसर है वो भी 31.50 है। 7 एडिशनल इसलिए आ रहा है कि हमने डेसिमल ज़्यादा लिए हुए हैं। अच्छा जी, अब आप यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकें और ओवरव्यू क्वेश्चन का करें। आपने क्वांटिटी शेड्यूल को यहाँ पर पूरा कर लिया और आपने दोनों साइड्स भी इक्वल करके रखी हुई हैं। कॉस्ट चार्ज आपने पूरा कर लिया और इसके अंदर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपने पर यूनिट कॉस्ट का आंसर चेक कर लिया 31.5 और दूसरी बात आपने ये एडजस्टेड कॉस्ट थी 6.75 जो कि स्मॉल आर एन एल यानी पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट और नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट, उनको जमा करके निकाला था। और ये 6.75 भी आपने ये आंसर यहाँ से चेक किया हुआ है। तो आपका जो लेफ़्ट वाला पेज है वो इसका मतलब है पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, यानी क्वांटिटी शेड्यूल भी और कॉस्ट चार्ज भी। लेकिन इस स्टेज पर आके आप देखिए सारे आंसर आ गए हैं, इसके बावजूद भी आपके राइट साइड वाले पेज का पहला पोर्शन यानी कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर एज फॉलोज वो सारा इनकम्प्लीट है। और उसका सोल पर्पस सिर्फ ये होता है कि इसकी जो टोटल अमाउंट ये निकाली हुई है इसको आपने मैच करना होता है लेफ़्ट पेज के टोटल से, और वो ये है 137। इसलिए अब हमारा फोकस होगा राइट वाले पेज का सबसे पहला पोर्शन, इसे कंप्लीट करना। और उसका पहला स्टेप आप चेक करें, वहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीटेड यूनिट्स।
तो आप भी आएँ और यहाँ पर पहले कंप्लीटेड यूनिट क्वांटिटी शेड्यूल में जाके चेक करें और वहाँ पर अब आपको जो फर्स्ट लाइन में नज़र आ रहा है वो यूनिट्स कंप्लीटेड हैं और वो 42,000 है। वही 42,000 यहाँ मेंशन कर दें। यहाँ जहाँ कर्सर ब्लिंक हो रहा है उसके आगे देखें मल्टीप्लाई करना है, तो आप भी यहाँ मल्टीप्लाई कर दें। और किससे करना है? स्मॉल टी यानी पर यूनिट टोटल कॉस्ट। लेफ़्ट वाले पेज के नीचे वाले पोर्शन में ये कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट वाला कॉलम है, उसका टोटल देखें 31.507। उसको आप यहाँ 31.507 उसको यहाँ मेंशन कर दें। इस तरह से आपकी ये पहली लाइन कंप्लीट हुई। कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर में हम चल रहे हैं। अब दूसरी लाइन आपने कंप्लीट करनी है और पहले लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और वहाँ पर देखें ये दूसरी लाइन में यूनिट इन प्रोसेस लिखे में 2500 मेंशन करें। 2500 के आगे मल्टीप्लाई है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट ओपन कर दी और उसके आगे लिखा हुआ है स्मॉल आर। लेफ़्ट वाले पेज के कॉस्ट चार्ज में आप जाएं, पर यूनिट कॉस्ट का जो सबसे ऊपर टोटल लिखा होता है वो स्मॉल आर होता है और आपको नज़र आ रहा है 6.675 और फिर आपने उसमें नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट ऐड करनी है। तो आप यहाँ पर इसी पर यूनिट कॉस्ट के अंदर यहाँ पर चेक कीजिए, जो हम पर यूनिट कॉस्ट का ये कॉलम पूरा निकाला हुआ है, उसमें सबसे पहले स्मॉल आर होती है। ये नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट है जो कि 0.075 आपने कैलकुलेट की हुई है। अपने फार्मूला में वापस जाएं, नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट आपने लिखनी थी और वो आपको 0.075 नज़र आ रही होगी, 0.075। अब तो आपको जगहों की अच्छी सी पहचान हो जानी चाहिए। लेकिन अगली लाइन भी हमारी कंप्लीट हुई। अब आपने मटेरियल से एसोसिएटेड कैलकुलेशंस को करना है। सबसे पहले वर्क इन प्रोसेस और क्वांटिटी शेड्यूल में आप जाएं, वहाँ पर आपको ये सेकंड लाइन में देखें यूनिट इन प्रोसेस वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है 2500 मेंशन कर दें या 2500। उसके आगे आपने मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ भी आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएं और फिर स्मॉल एम का क्या मतलब? पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। लेफ़्ट वाले पेज के कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट में जाएं। अब आपको वहाँ नज़र आ रहा है कैपिटल MLF यानी मटेरियल लेबर FH। उसके एक तरफ पहले कॉलम में टोटल कॉस्ट और राइट साइड पे पर यूनिट लिखी हुई है। तो पहली जो कॉस्ट 9.50 लिखी हुई है ये पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, लिख दें 9.5069। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज कंप्लीशन से। पहले मल्टीप्लाई का साइन लगाएं और परसेंटेज कंप्लीशन के लिए क्वेश्चन में आएँ और जैसे मैंने मेंशन किया था कि सबके लिए 3.5 सबके लिए एक ही परसेंटेज कंप्लीशन है जो कि 3/5 यानी 0.6 है। आप यहाँ आएँ और इधर मेंशन कर दें 0.6। इस तरह से ये मटेरियल की भी कैलकुलेशन कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट आपके पास है कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट के अंदर लेबर की कैलकुलेशन आप कर रहे हैं। उसमें आइए, सबसे पहले लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस। तो क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और वहाँ पर आपको दूसरी लाइन में देखें वर्क इन प्रोसेस नज़र आ रहा है 2500, तो आप उसे पोस्ट करें। उसके आगे इसको मल्टीप्लाई करना है, आप भी साइन डालें मल्टीप्लाई का, स्मॉल एल यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर। तो आप लेफ़्ट वाले पेज के कॉस्ट चार्ज में जाएं, वहाँ पर यूनिट कॉस्ट देखें और वहाँ नज़र आ रहा है पहले मटेरियल की दोनों कॉस्ट हैं, फिर लेबर की टोटल और पर यूनिट। तो लेबर की पर यूनिट कितनी नज़र आ रही है आपको? 8.25, उसको मेंशन कर दें। आगे दोबारा इसको मल्टीप्लाई करना है, साइन लगाए मल्टीप्लाई का, और किससे? परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ लेबर। और चूंकि हमने ये यहाँ डिसाइड किया हुआ है कि सबके लिए 3.5 है यानी 0.6, वही परसेंटेज कंप्लीशन 0.6 आप यहाँ भी मेंशन कर दें। ऑलराइट, इस तरह से आपकी लेबर की भी कैलकुलेशन कंप्लीट हुई। अब आपने FOH की कंप्लीट करनी है। सबसे पहले लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस क्वांटिटी शेड्यूल में आए और आपको ये सेकंड लाइन में वर्क इन प्रोसेस नज़र आ रहा है और वहाँ 2500 लिखा है, आप लिख दें 2500। उससे आगे ये मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, आप लिखें मल्टीप्लाई। फिर आपने
स्मॉल एफ यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफ एच। लेफ्ट वाले पेज के कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट में यहाँ देखें तीन चीज़ें मटेरियल लेबर एफ एच मैंशन है। पहले कॉलम में टोटल कॉस्ट और सेकंड कॉलम 7 जो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफ एच है उसको आप 7.0 लिख दें और फिर आपने मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज कंप्लीशन के साथ एफ एच की। और क्वेश्चन में एक ही परसेंटेज कंप्लीशन दी हुई है 3/5 वो सबके लिए यूज़ करेंगे और उसका मतलब है 0.6 तो 0.6 आप यहाँ मेंशन कर दें और ब्रैकेट क्लोज कर दें। यूँ आपने कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट के अंदर कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर एज फॉलोज में सारी स्टेटमेंट्स कंप्लीट कर ली हैं। आपने भी पहले इंग्लिश में लिखना है और उसके बाद इनकी स्टेटमेंटल वाइज मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लिखनी है और फिर जो कैलकुलेटर पे आंसर्स आए हुए हैं कैलकुलेटेड फॉर्म में लिखना है। जहाँ ब्लू कर्सर ब्लिंक कर रहा है ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखें जो अमाउंट्स लिखी हुई हैं वो आपने कैलकुलेटर पे लिखना है। तो वो हमें नज़र आ रही हैं। सबसे पहले 42,000 है उसको मल्टीप्लाई करना 31.507 पर। यूँ आपकी पहली अमाउंट आ गई। अब जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखें आपको क्या नज़र आ रहा है 2500 मल्टीप्लाई करना है लेकिन ब्रैकेट खोलनी है और वहाँ लिखा हुआ है 6.675 और उसमें आपने प्लस करना है 0.075। ये आपकी सेकंड लाइन की कैलकुलेशन कंप्लीट हुई। अब जहाँ ब्लू स्केयर है लेफ़्ट साइड में देखें 2500 है उसको मल्टीप्लाई करना है 9.5069 पर और फिर मल्टीप्लाई करना है 0.6 पर। इस तरह से आपकी कैलकुलेशन कंप्लीट हुई मटेरियल की। अब आपने लेबर की कैलकुलेशन करनी है। जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखें 2500 है उसको मल्टीप्लाई करना है 8.25 पे और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 0.6 पे। 8.25 देखिए गलत होने लगा था, ये 8 है और लिखना 5 था। ओके, लेबर की कैलकुलेशन भी कंप्लीट हुई। अब लास्ट में एफ एच है जहाँ ब्लू स्केयर है लेफ़्ट साइड पे देखें 2500 मल्टीप्लाई बाय 7 और मल्टीप्लाई बाय 0.6। तो इस तरह से आपकी सारी कैलकुलेशंस यहाँ पे कंप्लीट हुई। अच्छा गाइस, अब मैं आपसे कुछ बात शेयर करने लगा हूँ। यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है ये मैं ख़ुद भी ठीक कर सकता हूँ लेकिन आपके साथ शेयर करना अगर पेपर में ऐसे हो जाए तो अब यहाँ पर वैल्यू चेक करें। ये लिखा हुआ है 13777010 और यहाँ पर सिर्फ 10 रुपये ज़्यादा है। अब आपको चेक करना है और कम से कम टाइम के अंदर जाके चेक करना है कि ये वैल्यू में जो 10 रुपीज़ ज़्यादा आ रहे हैं ये किस बात के आ रहे हैं। तो पहले पर यूनिट कॉस्ट हम कैलकुलेट करना चेक करें। यहाँ पर आप देखें जो पहली पर यूनिट कॉस्ट है उसमें लिखा हुआ है 413250 स्टेटमेंटल फॉर्म में और नीचे चेक करें आपने यहाँ क्या लिखा हुआ है, यानी मैंने क्या यहाँ लिखा हुआ है 413550 जबकि लिखना था 413250। तो ऐसा पॉसिबल है, ह्यूमन एरर है लेकिन जल्दी पकड़ी जा सकती है अगर आपको पता हो कि कहाँ मिस्टेक है। तो मैं बाय द वे पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना चाह रहा था। यहाँ पर आप इसको रेक्टिफाई करें और 2 लिखें तो ये आपके पास करेक्ट होके आ गई 9.5 और आपने यहाँ से भी करेक्ट कर लिया और हमारी अब जो 7 आ रहा था वो भी नहीं आ रहा। तो आप ऊपर आएँ और यहाँ पर जहाँ 507 लिखा हुआ है इसकी भी करेक्शन कर दें। ये 507 नहीं सिर्फ 50 है। ओके, और फिर जो इधर की कैलकुलेशन है वहाँ आपने कंप्लीट कर लिया। और चूँकि आपकी मटेरियल की पर यूनिट ख़राब हुई थी तो आपको यहाँ पर भी एडिटिंग करनी है इसकी। 9.50 टोटल एक जैसा ही है और उसके राइट साइड पे भी आप इसको 9.50 पूरा कर दें और यूँ देखें आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ गया। अब देखें देयर आर फ्यू सेकंड्स नीडेड। बाज़ का तो ऐसे होता है कि आपके लिखने में कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाती हैं। देखिए अगर हम क्लास में कर रहे होंगे तो मैं अगर कोई डिजिट गलत लिख रहा हूँगा तो वो फ़ौरन पकड़ा जाएगा क्योंकि सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे लिख रहे होते हैं। मैं आपके साथ क्यों ये शेयर कर रहा हूँ, हालांकि इस चीज़ को मैं एडिट करके और पूरा कंप्लीट कर सकता था लेकिन आपके साथ शेयर किया। सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर हो गई कि इधर 312 की जगह यानी 413 और 2 की जगह 5 लिखा गया, वो भी टाइपोग्राफिकल मिस्टेक थी। हालांकि लेफ़्ट साइड पे देखें वो मैंने सही लिखा हुआ है 413250।
तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट में एक छोटी सी गलती थी, 10 रुपये ज़्यादा आ रहे थे, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, मैंने उसे एडिट किया और कंप्लीट कर लिया। लें जी, इस तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आप देखें यहाँ पर क्वांटिटी शेड्यूल है और आपने उसे कंप्लीट किया, आपके दोनों आंसर्स इक्वल हैं। आपने कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट कंप्लीट किया और यहाँ पर आपने पर यूनिट कॉस्ट को भी मैच किया 31.50। और फिर आपने एक नई चीज़ सीखी जहाँ पे एडजस्टिंग कॉस्ट थी, स्मॉल आर और एन एल को टोटल करके 6.75, ये भी आंसर आपने चेक किया। लेफ़्ट वाला पेज आपका यहाँ कैलकुलेशंस तक सारा कंप्लीट हुआ और एक्यूरेट था। राइट वाले पेज पे कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट थी और इसका जो टोटल आ रहा था 1377,000, इसको लेफ़्ट पेज के टोटल से आपने मैच किया 1377,000। इसलिए आपकी चूँकि दोनों अमाउंट्स टैली हो गई तो आपका इक्विवेलेंट शेड्यूल और पर यूनिट कॉस्ट ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। Hopefully you people have understood well. Thank you very much for your time and thank you very much for watching. If there is any query about this question 7.2, you can openly ask questions, you can contact, you can text, you can directly comment over here. जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएंगे तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।